यहाँ से नाप भी होता है, यहाँ से भी माप हो जाता है। यहाँ से हमने इसको 1.5 इंच की दूरी से ले लिया है, देख सकते हैं यह 1.5 इंच। यहाँ से इसका माप कितना है 7 इंच, 7 इंच। यहाँ से इसका नाप 3 इंच। यहाँ से इसका नाप 3.25। ये देखिए डब्बा बन गया। ये एक गोला बन गया। ठीक, तो देख सकते हैं ये कैसे गले की यानी वेस्ट साइज की गोलाई यहाँ से ऐसे। सो गाइस, राम फैशन डिजाइन में स्वागत है। और आज हम एक्चुअली ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं एक दूसरे नए ट्रिक के साथ। क्या है कि जब भी हम बाजू की गोलाई लगाते हैं तो बाजू की गोलाई मोहरी यदि कम है और सीना यानी चेस्ट ज़्यादा है तो उस तरह में हम आस्तीन की कटिंग कैसे करेंगे और आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे। यानी जब हम सही तरीके से आर्म होल की कटिंग करेंगे तभी हमारी बाजू जाके फिट बैठेगा। तो बाजू की गोलाई है 11 इंच, ठीक, और चेस्ट कितना है 40 इंच और कमर कितनी है 32। ठीक, चेस्ट है 40, कमर है 32। अब बाजू कितना है, बाजू है 11। अब ब्लाउज का लेंथ कितना रहेगा 14 इंच। तो जब इस तरह से हमारा ये कटिंग रहेगा तो यानी माप इस तरह है तो हम बाजू की गोलाई कैसे लगाएंगे। यानी बाजू की हम कितना 40 चेस्ट में से, जैसे हम देख सकते हैं बाजू की गोलाई, ठीक, क्या लिखा है यहाँ, ठीक, यानी शोल्डर, ठीक, गला की गहराई और आर्म होल की गहराई कितना है 40 चेस्ट में आर्म होल की गहराई कितना लेंगे यानी 6.25। ठीक, तो आर्म होल गहराई कितना लेंगे 6.25। तो इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला अब यूज करना है कि वो आर्म होल में हमारा फिट जाके बैठ जाए ब्लाउज। तो हम इसके लिए आर्म होल की गहराई और उसका तो 40 चेस्ट में आर्म होल की गहराई कितनी होना चाहिए 6 इंच। ठीक, 6.25। तो हम इसमें यदि 6.25 की आर्म होल गोलाई दे रहे हैं तो बाजू हमारा सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम एक ब्लाउज की सेट किए तो उसमें हमें समझ में आ गया एक ही कस्टमर का 4 ब्लाउज था। ठीक, 4 ब्लाउज था तो ये हमने 2 ब्लाउज सिंपल है, 2 ब्लाउज अस्तर वाला है। तो हमने इसमें क्या डिस्टेंस हेरा कि जब हम ब्लाउज देखिए 4 डॉट ब्लाउज है तो हमने जब सिलाई किया तो बाजू की गोलाई कितनी है यानी बाजू की गोलाई है 11 इंच। ठीक, तो हमें हल्का यहाँ जैसे हम आप लोगों को बता रहे थे पिछले वीडियो में कि ब्लाउज की हमारी सीधी सिलाई क्यों नहीं आती, तो इसमें थोड़ा देखिए यहाँ से हमें थोड़ा अंदर की ओर कपड़ा दाबना पड़ा। क्यों? क्योंकि माप यहाँ आ रहा था, नाप कहाँ आ रहा था यहाँ आ रहा था। तो हमने इसमें क्या किया देखिए यहाँ से इस तरह से बिल्कुल ब्लाउज यहाँ सेट कर दिए। तो ये कपड़ा जितना इधर हमें इधर सिलाई लाना पड़ा तो वो सिलाई हमें कपड़े को इधर इस तरह निकालना पड़ा है, ये देख लीजिए। ठीक, यहाँ से कपड़ा यहाँ निकालना पड़ा। तो यहाँ से अब क्या करना पड़ेगा, तो हम इसको कैसे कटिंग करेंगे, कैसे इसका माप निकालना है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना। ब्लाउज का लंबाई, ठीक, फिटिंग चाहिए 14, 14.5 ये हो गया। ठीक, गले की चौड़ाई, गले की चौड़ाई 2.5 इंच, शोल्डर पट्टी टोटल 5.5। ठीक, 5.5, 5.5 यहाँ भी माप लेना है। ठीक, दोनों जगह
5 नाप लिए। ठीक, अब देखना 6.25 यानी 6 इंच हम ले रहे हैं, तो आर्म होल कहाँ आ रहा है, यानी यहाँ आ रहा है। ठीक, ये देख लीजिए। लेकिन जब हम इसकी गोलाई लगाते हैं तो कहाँ आएगा, यहाँ। यहाँ से जब हम इसकी, अब देखना चेस्ट कितनी है, 40 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, ये हो गया। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ऐसे जाएगा। ठीक, इसमें कम से कम बाजू हमें चाहिए 6 इंच से ऊपर वाले बाजू चाहिए, नहीं तो हमारा सिलाई ये कैसे करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसा आस्तीन में ऐसा जुड़ेगा। तो हमें ऐसा नहीं, हमें बिल्कुल आस्तीन को सीधा जॉइंट करना है, यानी आस्तीन को सीधा जॉइंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कितना ले लेंगे, इसको हम ले लेते हैं 5.5 इंच। अब आप बोलोगे कि वहां फुलान नहीं आएगा, नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। ठीक, इसकी आर्म होल की कटिंग ये हो गया, कितनी से, 1 इंच से। इसमें कितना दे रहे थे, 1.5 इंच, इसमें कितना दे दिया, 1 इंच। ठीक, यहां से हो गया। अब इसका कमर 30 7.5 1 इंच डॉट के लिए और 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। इस डॉट को यहाँ अटैच कर दिया। अब आप बोलोगे कि आप तो नापा यहाँ और फिर सिलाई इसका यहाँ कर लिया, तो हमें इसका सीधा सिलाई रखना है। ठीक, इसका जब सिलाई रखना है तो सीधा सिलाई रखना है, कौन सा वाला। ठीक, ये पार्ट को हमें सीधा सिलाई रखना है। ठीक, यहाँ से सीधा सिलाई आना चाहिए। जब हम पिछले कपड़ा कटिंग किए तो हमने थोड़ा इसको तिरछा मारा, तो ये हमारा सिलाई यहाँ आ गया। ठीक, तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें सीधा सिलाई रखना है। ठीक, तो हम इसको सीधा रखेंगे, यानी यहाँ से सीधा रख लिए। अब सीधा रखने के बाद पीछे गला डीप इतना कर देना, पीछे गला हम कर दे रहे हैं डीप 10 इंच, इस तरह से 10। गले नीचे की फैला 3 इंच। अब आप बोलोगे यहाँ नहीं नापे, हमने इसको अंदाज वर्ष कर दिया बिल्कुल। देखिए फिट कपड़े पर, यानी 3 इंच तो 3 इंच, ये हो गई। ठीक, यहाँ से अब सेंटर से 4.5 इंच की डॉट, हाइट इसका 5 इंच, ये हो गया। यहाँ से ये हो गई। ठीक, यहाँ से हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। कितना, 32 40। ठीक, सीना 32 के कमर। अब यहीं से फ्रंट पार्ट निकालना है। तो आज हम कपड़े को थोड़ा दूसरी तरह से कटिंग करेंगे। तो यहाँ से, ठीक, ये हो गया। यहाँ हो गया। ठीक, आर्म होल गहराई की टोटल कितना लिए हैं, 5.5, तो 5.5
हल्का से अंदर की तरफ निकलेगा सामने वाले पार्ट में। यहाँ से राउंडिंग। शोल्डर पट्टी कितना है 3 इंच। गले की चौड़ाई 2.5। ये हो गया ठीक। और वहाँ होने के बाद अब देखना, यहाँ से सामने गले की गहराई 7 इंच। 7 इंच हो गया। यहाँ से राउंडिंग 4.5। ऊपर से 9.5। हाफ इंच हमने अंदर की तरफ। अब देखना है यहाँ से 4 डॉट बनेगा। यहाँ से नाप भी होता है, यहाँ से भी माप हो जाता है। यहाँ से हमने इसको 1.5 इंच की दूरी से ले लिया है, देख सकते हैं यह 1.5 इंच। यहाँ से इसका माप कितना है 7 इंच। 7 इंच। यहाँ से इसका नाप 3 इंच। यहाँ से इसका नाप 3.25। ये देखिए डब्बा बन गया। ये एक गोला बन गया ठीक। तो देख सकते हैं ये कैसे गले की यानी वेस्ट साइज की गोलाई यहाँ से ऐसे बन गया ठीक। अब यहीं से एक डॉट इधर से भी हो जाएगा। ये निकल गया एक डॉट यहाँ से, ये निकल गया। यानी ये हमारा बस्ट शेप गोला हो गया। अब यहाँ से तो आज बात समझ में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया। और समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें पहले कटिंग कर लेना है और फिर बाजू की कटिंग करना है। तो बाजू देखना कैसे फिटिंग किया जाता है। यहाँ एक छोटा सा कट, एक छोटा सा कट यहाँ। ये हो गई कटिंग। यहाँ भी कटिंग। एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कटिंग कर लेना। जितना माप है उतना ही हमें कपड़े को लेना है ठीक। यहाँ से हो गया। ये कटिंग। अब देखना बाजू कटिंग।
और इसको देखना सेट किया कैसे जाता है। ये पूरा सेट हो गई कपड़ा, कहीं आप कपड़ा देखिए। तो बाजू की राउंडिंग कितना ले लिए, यहाँ से 6, ठीक, और इसकी गहराई कितनी है, यानी 8 इंच। इस फ्रेंचकार को ऐसे रखना है, बिल्कुल ऐसे सीधा। अब हमें ये देखिए, और यहाँ से यहाँ से कर लेना कटिंग। और सेंटर से कटिंग, यहाँ दोनों जॉइंट लगेगा। यही कपड़ा बचा है, इसी को जॉइंट लगा लेना है यहाँ पे। ठीक, अब चलते हैं मेन फैब्रिक पे। सो गाइस, इस तरह से हमने कपड़े को अटैच कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं मेन फैब्रिक को ऐसे जमा दिए हैं मेन फैब्रिक में। अब इसको कटिंग करना है। कटिंग करने से पहले हमें इसमें सेफ्टी पिन डाल देना, फिर कटिंग करना है। तो आप लोग ऐसा कटिंग कर रहे हैं तो पहले सेफ्टी पिन यहाँ लगा दीजिए, बाकी फिर कटिंग करिए। तो हम चलते हैं डायरेक्ट बिना सेफ्टी पिन के ही कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से कपड़े को ऐसे बिल्कुल घुमाते हुए, कैंची को घुमाना है, कपड़े को टच कमस नहीं करना, इस तरह से, ठीक। ये हो गया। यहाँ से हल्का इसको कपड़े को उठाना है, यहाँ से गले की कटिंग कर लेना है, ठीक। ये हो गया। यहीं से इस कपड़े को इधर बिल्कुल ऐसे कटिंग कर लेना है, ठीक। इस कपड़े को डायरेक्ट यहाँ तक कटिंग कर लेना है। इसको हम, ये हो गई कटिंग। इस कपड़े को यहाँ से कटिंग कर लेना, ठीक। यहाँ से हो गई कटिंग। अब चलते हैं इसका बाजू कटिंग करने।